जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए क्या बोला गया है। बनाइए जरा इसको। बनाइए मेरे भाई, यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है, पढ़िए। बोला गया द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 10 लिव्स 9 एज अ रिमाइंडर, व्हेन डिवाइडेड बाई 9 लिव्स 8 एज अ रिमाइंडर, व्हेन डिवाइडेड बाई 8 लिव्स 7 एज अ रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, जरा बताइए कैसे बनाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट अब आपको सिखाते हैं, और वो यहाँ पर कंसेप्ट हमारा क्या है, ज़रा वो समझिए। तो अगर हम कंसेप्ट की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा वो देखिए। ठीक है मेरे भाई, कंसेप्ट यहाँ पर रिमाइंडर में दो होने वाले हैं, दो स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पे, और वो दोनों कंसेप्ट को हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो पहले रूबरू करवा देते हैं कि वो दोनों कंसेप्ट हमारे क्या क्या हैं, और वो स्पेशल कंसेप्ट है हमारे। ठीक है ना। तो अगर हम इस स्पेशल कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा। सभी बच्चे कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले हैं और एक नई उड़ान भरने वाले हैं। अब ये नया हमारे सामने क्या है, ये देखिए। तो दो मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पर जो है एक होगा हमारा सेम रिमाइंडर। क्या होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे सर सेम रिमाइंडर। और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सेम रिमाइंडर, और एक हमारा हो जाएगा सेम डिफरेंस। और हम दोनों को कैसे टैकल करते हैं वो हम आपको बताएंगे। दो तरह के सवाल यहाँ पर विभाजकता में बनते हैं, और ये दोनों तरह के सवालों का मेरे भाई जो तोड़ है यहाँ पर क्या है। आप आगे चल के अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर ये बता देंगे। तो अगर हम बोले यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और कर दीजिए सर, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ डिविजिबिलिटी, इसकी प्रिंटेबल शीट मेरे हाथ में ला के दे दीजिए। ठीक है, प्रिंट करवा के ला के दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम रिमाइंडर की अगर हम बात करें, तो सेम रिमाइंडर क्या होता है, ज़रा देखिए। सेम रिमाइंडर की बात करें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एक कोई संख्या है, मैंने जब उसको मेरे भाई 10 से भाग किया, तब भी रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। जब मैंने उस संख्या को 11 से भी भाग किया, तब भी रिमाइंडर कितना आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। तो वैसे केस में यहाँ पर ये जो n नाम की संख्या है, इसकी मान क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या केस हो जाता है, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाता है सेम रिमाइंडर का केस। क्या हो जाता है, सेम रिमाइंडर का। इससे भाग करो तब भी 1, इससे भाग करो तब भी 1, आगे 12 से भाग करो तब भी 1। तो केस क्या बनेगा, ये हो गया हमारा एक नंबर सवाल। और दूसरा नंबर यहाँ पर केस क्या बनता है, सेम डिफरेंस। इसमें क्या होता है, सेम सवाल, जैसे मानो n को अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 10 से भाग किए, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 आया। और अगर हम उसी n को मेरे भाई 11 से भाग किए, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। यानी इनके जो रिमाइंडर है ना, ये जो हमारे रिमाइंडर है मेरे भाई, ये क्या है, तो ये अलग अलग हैं। लेकिन जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, ये 10 और 1 का जो डिफरेंस होता है, तो एक कॉलम यहाँ पर क्या बनाओ मेरे भाई, डिफरेंस का बनाओ। तो डिफरेंस देखोगे, 10 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9। आप 11 में से मेरे भाई 2 घटा दो, डिफरेंस कितने का, 9। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस हमारा सेम है। इसमें क्या सेम है, तो रिमाइंडर सेम है, इसीलिए सेम रिमाइंडर लिखा है। और इसमें मेरे भाई क्या सेम है, डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर सेम डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ये दो तरह के सवालों का जो निचोड़ है, जो तोड़ है, वो क्या है, कैसे इन्हें बनाते हैं, दोनों में कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस बात का मेरे भाई ध्यान में रखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इस बात को हम ऐसे समझेंगे सर। देख लीजिए यहाँ पर कि इस वाले सवाल में अगर हमें मान लो वो संख्या का पता करना है, n नाम की उस संख्या का पता करना है, दोनों में n नाम की संख्या के बारे में ही मेरे भाई बोला जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो n नाम की संख्या का पता करना है, तो इसके लिए जिस भी से भी आप डिवाइड कर रहे हो उनका क्या ले लो, तो एलसीएम ले लो। यानी 10 और 11 का आप यहाँ पर क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और उसके बाद में आप जोड़ दो, और क्या जोड़ दो, जो भी आपका रिमाइंडर है आप उसे मेरे भाई जोड़ दो। जो भी आपका रिमाइंडर है ना, आप यहाँ पर उसे मेरे भाई जोड़ दो यहाँ पे। तो जैसे अगर आप देखोगे, तो इनका एलसीएम हमारा होता है 110। 110 में अगर हम एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 111। और 111 ऐसी संख्या है, आप अगर उससे 10 से भाग करोगे तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और ये 111 को अगर 11 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी इस वाले केस में दोस्तों क्या होता है, एलसीएम लेकर के रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। और इस वाले केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले केस में अगर मुझे उस संख्या का मान पता करना है, तो यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, तो 10 का और 11 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, और उसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या हम इसमें कुछ जोड़ने वाले हैं या इसके अंदर हम कुछ घटाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए इनका एलसीएम 110 होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई आप लोग खुद मुझे बताइए क्या किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए। आप लोग मुझे खुद बताओ, दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। चलिए, आप लोग को यहाँ पर दिए, हम थोड़ा गेस करने के लिए दिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है।
बताइए। आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी घटाया जाएगा, और क्या घटाया जाएगा, तो डिफरेंस को घटाया जाएगा। डिफरेंस शब्द अपने आप में माइनस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो इनका जो एलसीएम हो गया वो हो गया हमारा 110, ठीक है। 10 और 11 का एलसीएम 110 होता है, उसमें से माइनस करेंगे क्या को, डिफरेंस को। 110 में से माइनस कर दो, 101 आ जाएगा। अब ये 101 नाम की संख्या है, 10 से डिवाइड करके देखो इसे, तो 10 का 10 गुना 100 बचेगा कितना, 1 बचेगा। और इसको 11 से भाग करो, 11 का 9 गुना 99 बचेगा कितना, 2 बचेगा। और ये एकदम मेरे भाई यहाँ पर सही है। तो सर दोनों सवाल अलग अलग हैं और दोनों के जो कंसेप्ट हैं वो भी हमारे अलग अलग हैं। पूरे शीट में आपको ऐसे दो तरह के सवाल को देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए हमने स्पेशल कंसेप्ट नाम दे करके ब्लूप्रिंट पूरा तैयार कर दिया है। इस वाले केस में सर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो भी संख्या से भाग कर रहे हैं उनका एलसीएम लीजिए और रिमाइंडर को जोड़िए, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब बच गया तो जोड़ दो, और यहाँ वाले सवाल में जो भी संख्या का एलसीएम ले रहे हैं उसे लीजिए और डिफरेंस को घटा दीजिए। डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, तो इसीलिए हमने घटा दिया, और रिमाइंडर का मतलब होता है बच गया, तो इसीलिए हमने उसको जोड़ दिया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेम रिमाइंडर में जोड़ते हैं और सेम डिफरेंस में घटाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कैसा सवाल है, और मेरे भाई इसमें क्या करेंगे अब आप ही लोग मुझे बताएंगे, मुझे तो नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर देखिए, वह संख्या जिसे 10 से भाग करने पर 9 आता है। एक संख्या 10 से भाग किया, यहाँ पर देखिए आप बताइए, यहाँ पर एक संख्या मेरे भाई जिसे 10 से भाग किया तो कितना आ गया, तो 9 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 9 से भाग करने पर 8 आता है। अगर मैंने इसको 9 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, तो 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको जब हमने 8 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। तो बोला गया वह संख्या क्या है। आप मेरे भाई एक बात बताओ, क्या यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो आपका सेम है। आप बोलोगे गुरुजी नहीं, रिमाइंडर तो हमारा कहीं पर भी सेम नहीं है। रिमाइंडर सेम है तो नहीं सेम है, तो यहाँ रिमाइंडर सेम नहीं है। लेकिन जो मजे की बात है वो क्या है, 10 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 1 मेरे भाई, ठीक है। 9 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। 8 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या है हमारा, तो डिफरेंस है। तो हमारा सेम क्या रहेगा, तो डिफरेंस रहेगा। सेम हमारा क्या रहेगा, तो डिफरेंस रहेगा। और डिफरेंस वाले केस में हम क्या करेंगे, तो आप ही लोग बताइए सर, यहाँ पर हम क्या पढ़ाए हैं, सेम डिफरेंस में एलसीएम में से क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो सेम डिफरेंस में मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी आंसर का मतलब यहाँ हो गया एलसीएम लीजिए, किसका, 10 का, 9 का, 8 का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। यानी 10 का, 9 का, 8 का एलसीएम लेना है और इसमें से माइनस करना है किसको मेरे भाई, तो इसको माइनस करना है डिफरेंस को, ठीक है। 10 और 8 का जो एलसीएम होता है 40 होता है, और 40 का 9 गुना 360 होता है। 360 में से जो डिफरेंस है वो 1 घटा देंगे, उत्तर हमारा कितना निकल करके चला आएगा, 359। ऑप्शन नंबर सी जो है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। लाइए सर दीजिए शीट, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों की शीट भी हमारे पास में है। अरे डिविजिबिलिटी नहीं मांगी थी, रिमाइंडर मांगी थी आपसे, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, इसको नोट करिए फटाफट आप। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 359 को डिवाइड कर लो 9 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो 8 आएगा, और इसको इससे डिवाइड कर लो 7 आएगा। ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, और भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए सेम, अभी इसको हम लोग होल्ड पे रखेंगे, 26 नंबर को अभी हम होल्ड पे रखते हैं, और 26 नंबर के बाद में यहाँ पर जो है 27 नंबर सवाल आप और देखिए। जितने भी सेम डिफरेंस वाले हैं ना वो हम सारे एक साथ करवा देंगे, आप परेशान मत लीजिए। एलसीएम क्यों लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है ताकि वो संख्या जो है वो सभी लोगों से कटे। जब मेरे बोला गया कोई संख्या 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, तो इसका मतलब वो उनके एलसीएम से भी कटती है। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर, पहली बात वो संख्या नहीं पता करनी मेरे भाई, उस संख्या के अंकों का योग पता करना है। तो सम ऑफ डिजिट पता करना है उस संख्या का, कौन, जिसको 36 से, 72 से, 80 से और 88 से भाग करने पे, आप जब उस संख्या को मेरे भाई 36 से भाग करोगे, आप जब उस संख्या को मेरे भाई यहाँ पर और किससे डिवाइड करोगे, 72 से डिवाइड करोगे, आप जब उस संख्या को 80 से डिवाइड करोगे, या आप मेरे भाई जब उस संख्या को जो है यहाँ पर 88 से डिवाइड करोगे, आप ज़रा यहाँ पर रिमाइंडर देखना, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ 16 आ जाएगा,
यहाँ पर 52 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 60 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो मेरे भाई 68 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या मेरा यहाँ रिमाइंडर सेम है? बोलिए रिमाइंडर सेम है। आप बोलेंगे नहीं गुरुजी रिमाइंडर सेम नहीं है, तो क्या मेरे भाई यहाँ पर अलग बना रहा है? तो बोलोगे 36 में से आप 16 घटा दीजिए 20 आ जाएगा, ये डिफरेंस सेम है। 72 से मेरे भाई 52 घटा दीजिए 20 आ जाएगा। 80 से 60 घटा दीजिए, यहाँ पर रिमाइंडर कितना 20 आ जाएगा डिफरेंस। इसमें से ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कायदे से अगर मैं आपकी जगह होता तो इतना थोड़ी लिखता, मुझे यही दिख जाता 36 में से 16 गया 20, 72 में से 52 गया 20, इसमें से ये गया 20, इसमें से ये गया 20, तो मुझे सवाल को पढ़ते वक्त ही नजर आ जाता ये सेम डिफरेंस का केस है। और अगर मेरे भाई सेम डिफरेंस का केस है ना, तो सेम डिफरेंस वाले केस में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो सेम डिफरेंस वाले केस में दोस्त यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? तो एलसीएम लेते हैं। कौन कौन सी संख्या का? 36, 72, 80, 88। तो यहाँ बोलेंगे सर 36 हो गया, 72 हो गया, 80 हो गया और 88 हो गया। और इन लोगों का एलसीएम लेने के बाद में इन लोगों का क्या करेंगे सर? एलसीएम लेने के बाद में इन लोगों का क्या करेंगे? एलसीएम लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है वो माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? तो डिफरेंस को माइनस करेंगे यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात आती है इनका एलसीएम लेना। 36 और 72 का एलसीएम तो खुद मेरे भाई 72 होता है, ठीक है ना। 72 का, 80 का, 88 का, सब का एलसीएम निकालना है। निकालोगे भाई बताओ, तो बोलोगे सर 72, 80, 88, 72, 80, 88। तो जो 72 होता है ना सर, देख लीजिए सबका एलसीएम हम लोग अलग अलग थोड़ा सा निकालते हैं, देखते हैं कॉमन फैक्टर किसके पास में क्या क्या मौजूद है, ठीक है। जिन्हें भी जो जो समस्या है मेरे भाई, सब अपना समस्या कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिख दो, सबको कॉल चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 72 का, उसके बाद में 80 का और उसके बाद में 88 का, तो अगर हम 72 को बात करेंगे तो ये 8 का मेरे भाई 9 गुना है। ये अगर देखेंगे तो ये 8 का हमारा 10 गुना है। और ये देखेंगे तो 8 का 11 गुना है। 8, 8, 8 हर किसी के पास है, तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा। अब आप इनको मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, यही इनका एलसीएम है, ठीक है। तो 9 8 72 इंटू 10 720, 720 का मेरे भाई यहाँ पर 11 गुना है, तो यहाँ हो जाएगा 0, 0 प्लस 2, 2 प्लस 7 9, 7 9 2 0, 7920, 7920 इनका एलसीएम है। इनका एलसीएम कितना है? इतना है मेरे भाई। यहाँ पर कैसे निकाला हमने? 36 72 का एलसीएम 72 होता है, और बाकी 80 और 81। 8 इंटू 9, 8 इंटू 10, 8 इंटू 11, 8 सबके पास है, खींच लो। 9 10 11 अलग अलग लिख दो, सबको गुना करने पर इतना आ गया। इसमें से क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 20 घटा दो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7900। 7000 कितना? 900। और ये नहीं बोला गया है, बोला गया यहाँ पर सम ऑफ डिजिट बताने को। तो यहाँ पर इनका जो डिजिट का जो सम है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी सम ऑफ डिजिट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अंकों का योग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है सबको जोड़ देना। तो 7 जमा 9 जमा 0 जमा 0 यानी कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 16। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। अब इस सवाल को मैं आप लोगों को है ना 1 सेकंड में करवाता हूँ, और 1 सेकंड में क्या करवाता हूँ वो समझो कि इस सवाल को विदिन देखते उड़ा के कैसे फेंक देना था। आप लोग इस सवाल को पूरा बनाने में लग गए ना, कोई गलती आप लोगों की नहीं है, क्योंकि जो हम सिखाएंगे वही तो आप सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम आपको कुछ नया सिखाते हैं, और नया क्या सिखाते हैं? आप एक काम करिए, 9 के किसी टेबल को याद करिए, ठीक है। आप 9 के किसी भी टेबल को याद करिए। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, या दुनिया की किसी भी संख्या को आप जो है 9 से डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ 28 को मेरे भाई 9 से डिवाइड करिए, आप यहाँ 23 को 9 से डिवाइड करिए, या आप मेरे भाई 23 को 18 से डिवाइड करिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो है ना एक संख्या दे रहा हूँ, देखो ये 23 है, इसको आप 9 से डिवाइड करो, या यहीं 23 को मेरे भाई जो है ना आप यहाँ पर 18 से डिवाइड करो, ठीक है। यहीं मेरे भाई 23 को आप यहाँ है ना 36 से डिवाइड करो। आप यहाँ पर डिवाइड करते चले जाओ। अब एक काम करो, रिमाइंडर सबके मेरे भाई लिखो, ठीक है। 36 भी छोड़ दो यहाँ पे, बस आप इन्हीं दोनों को देखो। आप और भी काफ़ी सारे कर सकते हो यहाँ पे, बस अभी इतना ही रहने दो। तो आपने यहाँ पर क्या कहा? इसी 23 को 9 से डिवाइड किया, इसी 23 को यहाँ पर जो है वो 18 से डिवाइड किया। रिमाइंडर जरा देखना, तो रिमाइंडर जब देखोगे तो बोलोगे 9 का 2 गुना 18 होता है, रिमाइंडर कितना? 5। 18 का 1 गुना 18, रिमाइंडर कितना? 5। तो यहाँ सीखने में क्या मिला? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर सुनो, और यहाँ पर एक और लाइन लिखो, यहाँ पर ये लिखो मेरे भाई सम ऑफ डिजिट। यहाँ पर क्या लिखो मेरे भाई? सम ऑफ डिजिट्स आप लोग लिखो। तो यहाँ पर अब आपको जो सीखने को मिला वो क्या मिला? सम ऑफ डिजिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 जमा 3 5। अभी हम आपको सारा सार जो है यहाँ सम ऑफ डिजिट देखना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2 जमा 3 5 हो जाएगा। अब जो कहानी है ना, वो कुल मिलाकर के बात हमारी इतनी है कि दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से या फिर उसके मल्टीपल से भाग करते हैं तो रिमाइंडर वही आएगा जो इनके अंकों का मेरे भाई योग होगा। यानी सम ऑफ डिजिट 5 है तो रिमाइंडर 5 आएगा। आप ऐसा करके देख लीजिए,
करके देख लीजिए मेरे भाई, दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से या उसके पहाड़े से किसी भी मल्टीपल से आप डिवाइड करिए, रिमाइंडर सर वही आएगा जो उसका क्या होगा मेरे भाई, सम ऑफ डिजिट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, 231 है, आप इस 231 को 9 से भाग करके देखो, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना है, तो सम ऑफ डिजिट जो है यहाँ पर देखो 1 3 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, और एक बार रिमाइंडर भी देख लो, तो यहाँ बोलोगे 231 को हम 9 से भाग करते हैं, 9 का दोगुना हमारा 18 हो जाएगा, उसके बाद में 51 आ जाएगा, 9 का मेरे 3 2 5 और एक 6, सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो मेरे भाई 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा 45, यहाँ रिमाइंडर कितना है 6, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरे भाई रिमाइंडर 6 आएगा। यानी जो सम ऑफ डिजिट होगा वही हमारा क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा, जो सम ऑफ डिजिट होगा तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। 36 से भाग करने पर भी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 36 जो है देखो ऐसा थोड़ी है मेरे भाई 36 से भाग करने पर नहीं आएगा, आप यहाँ पर 23 को 36 से भाग कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना आना है, तो मेरे भाई 23 ही आना है, और सम ऑफ डिजिट हमारा कितना आना है, तो सम ऑफ डिजिट 5 आना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, जो रिमाइंडर है वो तो 23 है और जो सम ऑफ डिजिट है तो 5 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रिमाइंडर के भी अंकों को जोड़ करके देखो वही आएगा जो सम ऑफ डिजिट आएगा। तो उतनी गहराइयों में मत जाओ, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, जब ऐसा मेरे भाई केस बनेगा, हम वो भी समझाएंगे। फिलहाल इसको मिटाओ यहाँ पर, ये क्या है और क्या नहीं है ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल इतना समझना है, किसी भी संख्या को मेरे भाई 9 या 9 के मल्टीपल से भाग करेंगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो सम ऑफ डिजिट आएगा, या तो रिमाइंडर के अंकों का सम और यहाँ इसका सम, ये हमेशा बराबर होता है, आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है ना। आप ये भी, जैसे मानो कोई बच्चा जबरदस्ती का बोलता है नहीं नहीं गुरुजी आप है ना 36 वाले पे ये बात नहीं मान रहे हो, तो 36 वाले जो केस मान करके चल रहे हैं कि अगर इसको हम 36 से भाग करते तो रिमाइंडर तो 23 आता, लेकिन सम ऑफ डिजिट 5 बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारा जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसके भी डिजिट को जोड़ करके देख लो, तो रिमाइंडर का सम ऑफ डिजिट और संख्या का सम ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, रिमाइंडर का सम ऑफ डिजिट और संख्या का सम ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, ये मेन हमारा कंसेप्ट होता है। तो ये जो सवाल आपने इतना लंबा चौड़ा में किया है, मैं आपकी जगह होता परीक्षा में मेरे भाई यहाँ पर ना, तो मैं बड़े साधारण तरीके से बात करता, और मैं यहाँ पर बात करता कि सुनो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोली गई थी कि अगर ये n नाम की संख्या है, यदि मैं इसे 36 से भाग करूंगा तो मेरे भाई रिमाइंडर मेरा कितना होगा, तो रिमाइंडर 16 होगा। आपको देखो बोला गया था कि नहीं, कि अगर यहाँ पर जो है पढ़ो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पढ़ो क्या बोला गया था, 36 से भाग करने पर 16 आएगा, तो वही बात मैं कह रहा हूँ 36 से भाग करने पर 16 आएगा। तो याद रखना मेरे भाई, जो यहाँ पर रिमाइंडर होता है सम ऑफ डिजिट भी हमारा कितना होता है, तो सम ऑफ डिजिट भी वही होता है जो रिमाइंडर होता है, कब, जब आप उसको 9 या 9 के मल्टीपल से भाग कर रहे हो। ये 9 का मल्टीपल है, अगर किसी संख्या को 9 के मल्टीपल से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही सम ऑफ डिजिट, या जो सम ऑफ डिजिट आएगा वही, और नहीं हो तो इसके अंकों को जोड़ लो 7 और इसके अंकों को जोड़ लो 7, तुम्हारा बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया सम ऑफ डिजिट बताओ, तो रिमाइंडर अगर 16 है तो सम ऑफ डिजिट भी कितना होगा 16। एक सेकंड में ऑप्शन नंबर डी को आंसर करते हैं। मेरे दिमाग में जैसे यहाँ दिखता 36 से भाग करने पर 16 आ रहा है और सम ऑफ डिजिट बोला है, तो सम ऑफ डिजिट किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के, यानी कितना हो जाएगा, डी आंसर होगा। बाकी लोगों को देखना ही नहीं है बाकी क्या है और क्या नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है। तो कभी भी किसी भी संख्या को 9 से या उसके मल्टीपल से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही सम ऑफ डिजिट होगा, याद रखना, या जो सम ऑफ डिजिट होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है।